बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस की दूसरी क्लास है हमारी, जिसमें मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूँगी, बताऊँगी बॉडी मेजरमेंट, यानी कि जो बॉडी से माप लेते हैं। किसी का सूट लेके उसको रख के शर्ट सिला हुआ लेके माप लेने का तरीका भी होता है कि आप उसको स्ट्रक्चर को लेके आप उसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हो, लेकिन जो बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं वो अलग ही एक उसका होता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट चीज़ जो है उसको क्रिएट कर लेते हो। तो बॉडी से मेजरमेंट लेना जो है बहुत ज़रूरी है, और वो किस तरीके से लिया जाता है, क्या क्या उसमें जो चीज़ें हैं जो फॉलो करोगे, और कहाँ से कहाँ तक का जो माप है। अक्सर बच्चियाँ कंफ्यूज रहती हैं कि जो तीरा किसे कहते हैं, शोल्डर विड्थ क्या होती है, शोल्डर लेंथ और विड्थ में क्या फ़र्क है। तो आज मैं वही चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। यहाँ पर मैंने बॉडी का एक स्केच बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस स्केच के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपने बॉडी का जो मेजरमेंट है, जो माप है, वो कैसे लेना है, और सबसे पहला और अहम जो माप होता है वो कौन सा होता है और कहाँ से कहाँ तक होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी मेजरमेंट यानी कि बॉडी से माप लेने का तरीका, जिसमें शर्ट की लेंथ आ जाएगी, वेस्ट, चेस्ट, और उसका जो शोल्डर विड्थ और लेंथ है वो, आपकी स्लीव्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखें, बॉडी का मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके शोल्डर आपको दिख रहे होंगे। ये मैंने यहाँ पर सबसे पहला जो मेजर होता है वो शर्ट की लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक। ये मैंने एरो बना रखा है यहाँ पर, ये देखें, यहाँ से शोल्डर्स के सेंटर से लेके तो आपने ये एरिया यहाँ तक, ठीक है, इस एरिया तक आपने शर्ट की लेंथ लेनी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप फुल लेंथ ही रख रहे हो तो आप यहाँ से रख लो, ठीक है, या इतनी शर्ट बना रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लेंथ ले रहे हो, ठीक है। ये सारी ऑप्शंस है, लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे मेजर डाल रही हूँ। तो ये वाली जो लेंथ है, सपोज कि हम 35 इंच की जो है वो शर्ट रख रहे हैं, तो ये लेंथ हमने ले ली है 35 इंच, ठीक है। ये हमारी लेंथ हो गई शर्ट की 35 इंच। तो सबसे पहले लेंथ निकालने के बाद दामन की जो चौड़ाई होती है वो जो नॉर्मल होती है 22, 25 भी होती है, 24 भी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लेते हो, ठीक है। तो लेंथ के बाद आता है दामन की चौड़ाई, ठीक है। वो लेने के बाद ये मैं लिख देती हूँ दामन की चौड़ाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हेल्दी लोगों की जो है वो दामन की चौड़ाई रहेगी वो आपके उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से रहेगी। जो स्मार्ट लोग हैं वो जो है फोल्डिंग में अगर आप लेते हो, उसको 11 लेते हो तो 22 में आ जाएगी रेडी, और अगर आप उसको 10 लेते हो तो 20 में आ जाएगा दामन। ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। लेंथ भी हो गई हमारी, जो दामन की चौड़ाई भी हो गई। उसके बाद मैटर करता है ये तीरा, यानी कि शोल्डर विड्थ। इसको क्रॉस शोल्डर भी कहते हैं, क्रॉस बैक भी कहते हैं। क्रॉस बैक मतलब कि ये शोल्डर की चौड़ाई, जिसे तीरा कहते हैं। ये मैंने 2 डॉट्स लगा रखे हैं। बच्चियां अक्सर कंफ्यूज होती हैं कि हम कहाँ से कहाँ तक तीरा नापेंगे टीचर। तो ये चीज़ है कि हमारी जो शोल्डर में बोन्स होती हैं, आपको फील होगी, छोटी सी एक हड्डी फील होती है। इस हड्डी से दूसरी हड्डी तक आपने यहाँ से, ये मैं एरो मिटा दूँ, ये देखें, इस एरिया से इस एरिया तक आपने, इस बोन से इस बोन तक जो है आपने चौड़ाई ले लेनी है। जितनी भी आए, सपोज के ये आई है 14, ठीक है, 14 मतलब फोल्डिंग में आएगी 7। जब हम कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं, 4 फोल्ड करके रखेंगे तो हमारा 7 आएगा, और खोलेंगे तो 14 आएगा तीरा, ठीक है। तीरा लेने का तरीका ये है कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी तक, ठीक है, आप इसको मेजर करेंगे, ये हमारा तीरा हो जाएगा। तीरा कह लें या इसको क्रॉस बैक कह लें, इसके मुख्तलिफ जो है नाम है। तो इसको शोल्डर विड्थ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मेन होता है शर्ट में, बिल्कुल जिस पे पूरी शर्ट बेंड करती है, वो होता है चेस्ट मेजरमेंट। अब चेस्ट का मेजर बच्चियां कंफ्यूज होती हैं, कहाँ से लें टीचर। तो ये चीज़ है कि आपने ये जो ये हमारी जो अंडर आर्म्स का हिस्सा होता है, यहाँ से आपने 1 से 1.5 इंच नीचे आना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हमने चेस्ट का मेजर लेना है, जितना भी हो। सपोज के हमारा यहाँ पे आ रहा है 9 इंच, ठीक है। ये चेस्ट मेजरमेंट आ रहा है हमारा 8 आ रहा है, ठीक है, 8.5 ले लेते हैं। चलिए 8.5 हमारा चेस्ट आ रहा है। तो अब चेस्ट के नीचे हम कितने मार्जिन से जाएं तो हमारी कमर आएगी।
तो एक मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ ऐसे ही, यानी कि इजी मेथड के साथ, कि जो हमारी स्लीव बनाते हैं हम, बाजू है हमारा, बाजू का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो है हमारा, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है ये है एल्बो का पॉइंट, यानी कि हमारी जो कोहनी होती है ये कोहनी वाला हिस्सा है। कोहनी वाले हिस्से के बिल्कुल सामने जो होगी हमारी कमर बनेगी। ये चीज़ आप जहन में रखें कि जो हमारी कोहनी वाला हिस्सा है, ये देखिए ये बिल्कुल कोहनी का हिस्सा है और यहाँ हमारी कमर है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत आसानी रहेगी, आपको समझने में बहुत ज़्यादा आपको इजी लगेगा। वैसे अगर मेजरमेंट के थ्रू मैं बताऊं तो चेस्ट से 6 साढ़े 6 ये हाइट पे डिपेंड करता है। अगर कोई हाइट ज़्यादा है तो आप उसकी जो है वो 6.5 आएगी, यानी कि चेस्ट वाले पार्ट से ये जो बॉक्स का हिस्सा है ना, ये वाला, इस लाइन से इस लाइन का ये बॉक्स, ये 6 साढ़े 6 के फर्क से आपने कमर ले लेनी है। ठीक है, और इतने ही गैप के साथ आपने हिप एरिया ले लेना है, ये गैप जो है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी है, लेकिन फिर भी एक और तरीका बताती हूँ कि जैसे हमारी कोहनी के पास हमारी कमर रहेगी तो हमारी ये जो रेस्ट है, यानी कि हमारी जो कलाई है जहाँ पे हाथ शुरू होता है और कलाई हमारे बाजू का जो एंड होता है, तो यहाँ बिल्कुल इसकी सीध में हमारी आएगी यहाँ पर। ये देखिए मैं एरो बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से जो है समझा सकूँ। ये देखिए ये हमारी कलाई यहाँ खत्म हो रही है, हमारा हाथ शुरू हो रहा है, इस कलाई के बिल्कुल जो सीध में आएगा वो हमारा हिप एरिया स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जहाँ से हमारी टांगे स्टार्ट होती हैं हमारा थाई पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कर्व नज़र आ रहा होगा। ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देखें, यहाँ से भी छोड़ा है, फिर नीचे आके थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कर्व है, फिर कमर का बहुत ज़्यादा डीप है, फिर हिप एरिया में ज़रा सा कर्व ऐसे आ रहा है, फिर नीचे स्ट्रक्चर सीधा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरीके से है। ये कर्व जो है ये हमारी कमर है, और ये थोड़ा सा वो बाहर वाला जो पार्ट है ये हमारा हिप एरिया है, जो हमारी कलाई के ब्रेस्ट के बिल्कुल सामने आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आपने मेजर लेना है अपने नेक का, कि हम गला कितना बनाएंगे। अब गला यहाँ पे आपकी पसंद पे डिपेंड करता है, कुछ लोग बड़े गले पहनते हैं, कुछ लोग छोटे गले पहनना पसंद करते हैं। तो गले की जो चौड़ाई रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक रहेगी। तो वो जो स्टैंडर्ड साइज बनता है वो 3 इंच बनता है, लेकिन कुछ लोग बहुत छोटे गले चिपके हुए पहनना पसंद करते हैं तो वो 2.5 ले लेते हैं, 2.5 ले लेते हैं, 2.25 ले लेते हैं। तो कुछ बड़े पहनना पसंद करते हैं, थोड़े ब्रॉड गले हों जैसे बोट नेक टाइप, तो वो 3.25 3.5 भी रख लेते हैं, 3.5 भी रख लेते हैं। तो आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। और गले की लेंथ जो है वो मैटर करती है, और यहाँ से आपने यहाँ तक जो है लेंथ लेनी है गले की। ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन जाएगा। इस बॉक्स के थ्रू, इसके बॉक्स के अंदर ही हमने नेक जो है अपना ड्रॉ करना है। देखिए ये हम गला ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। इसके अंदर आप कोई भी नेक इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी पसंद से लेंथ और विड्थ जो है वो आप इसमें बना सकते हैं। तो मैंने ये गोल नेक बनाया है, आप अपनी पसंद से कोई भी नेक बना सकते हैं। तो ये बॉडी से नाप लेने का तरीका है। फिर जो है ट्राउज़र का नाप लेंगे आप, तो ट्राउज़र का नाप लेने के लिए भी हमारा ये जो कलाई वाला पार्ट है, आप कहाँ पे इसको रखते हो, ट्राउज़र को कहाँ लॉक करती हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप यहाँ पे लॉक करेंगी, यहाँ करेंगी, जहाँ भी आप अपने ट्राउज़र को एंड करते हो तो वहीं से आप इसकी लेंथ ले लें। इस हिसाब से ये देखिए यहाँ मैं रखती हूँ, लॉक करते हैं तो यहाँ पे हम लेंथ लेंगे। ये यहाँ पे सपोज़ कि ये 14 इंच आ रहा है, या 39 आ रहा है, या 38 आ रहा है, जितनी भी लेंथ होगी उतनी हम ऐसे ले लेंगे। पाँच अपनी मर्ज़ी से रखेंगे, लास्टिक आप अपनी वेस्ट के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, तो बॉडी से नाप लेने का तरीका ये है। फिर हम आस्तीन का नाप लेंगे, तो आस्तीन का मेजर भी हम इस वाली सिलाई से लेंगे जहाँ पे हमारा शोल्डर यानी कि हमारी जो बाजू है वो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ से लेके इस कलाई तक जो है फुल आस्तीन होती है। मैं स्लीव्स के बारे में भी एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कि स्लीव्स के कितने साइज़ होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनका मेथड क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको 3rd क्लास में मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने कलाई का मेजर लेना है। आप फुल बना रहे हो तो आप 22 इंच 23 इंच ये फुल लेंथ होता है हमारी रेस्ट तक, हमारी कलाई के तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप कलाई का मेजर करेंगे, फिर आप उसको बना लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये बॉडी से मेजरमेंट लेने का तरीका समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हैं, किसी भी डिज़ाइनिंग के बारे में, कोई भी स्केच जो आप स्केच के थ्रू समझना चाहते हैं, या आपको कोई भी किसी किस्म की भी डिज़ाइनिंग, ट्राउज़र के बॉटम की डिज़ाइनिंग, दामन की डिज़ाइनिंग, स्लीव्स की, ड्रेस की,
शर्ट्स की डिज़ाइनिंग वो सारी मेरे चैनल पे मौजूद है। अब जाइए, विज़िट कीजिए और फ़ायदा उठाइए और अपनों से, अपनी फ्रेंड्स फैमिली से शेयर करें और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। और ज़रा सा भी मेरा मेथड समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते। फ्री में बटन होता है, उसको रेड बटन को प्रेस कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।